हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों आज की जो हमारी क्लास है शायद है 34। ठीक है, 34 नंबर वर्ग की सेट है। आज कम से कम हमारे 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एसएससी जीडी मैथ 2025। एक मिनट। हाँ, एसएससी जीडी मैथ 2025। ठीक है, अब पेपर तो आने वाला है, लेकिन अब करीब कम से कम 4-5 क्लास और हो जाएगी। बस 4-5 क्यों, शायद 1-2। ठीक है, नहीं तो हो सकता आज लास्ट हो। तो यहाँ पर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 25, 29, 31 और 36, 17 तथा x का औसत 28 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर क्या हम लिखे थे, क्या एसएससी थोड़ा एसएससी जीडी 2025। ठीक है, एसएससी जीडी 2025। अब देखो यहाँ पर जो है यक्स का मान ज्ञात करना है। आप लोग जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, अंकों का योग बटे कुल संख्या, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, औसत बराबर, औसत हमारा क्या दिया है, औसत हमारा 28 है, तो यहाँ पर 28 योग क्या हो जाएगा, 25 प्लस 29 प्लस 31 36 प्लस 17 प्लस x। अब यहाँ नीचे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे कर दिए हैं, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहाँ पर 6 8 48, 48 के 8 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, और 6 दूना 12 4 16 हो जाएगा। ठीक है, 168 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 168 हो गया, बराबर यहाँ पर भी जोड़ लो डायरेक्ट, 7 और 6 13, 14 14 और 9, 14 और 9, 14 6 20, और हो जाएगा 23, 23 5 28, हासिल 2। ये हो जाएगा 1 4 4 3 7 2 9 9 2 11 11 और 2 13 14 प्लस x। ठीक है, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, 168 माइनस 148 बराबर x, यहाँ 0 यहाँ 2, x बराबर इतने आ रहा है। गलत जोड़ दिए। यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 7 6 13 14 14 और 9 23, 23 5 28, हासिल 2 और 1, और ये हो जाएगा 4 7 2 9 2 11 11 और 2 13। ठीक है, 13 हो जाएगा, अब सही होगा। 168 माइनस 138 बराबर x, तो हो जाएगा 30। x बराबर कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। ठीक है, देखो थोड़ा सा हमें क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, मानते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये समझ लीजिए, कोई कितना भी कमजोर है अगर मैथ में, बच्चा अगर सोचता है कि हमें मैथ कम आती है या हमको कम समझ में आता है, तो ये समझ लीजिए कि हम जो पढ़ाते हैं, ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक भी कमी नहीं छोड़ते हैं। कमी इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन अपने आप से बनाते हैं या हम पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं,
तो उस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से वो तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग देखिए, आपको जरूर यहाँ समझ में आएगा। कोई कितना भी कमज़ोर अगर बच्चा है एसएससी की तैयारी कर रहा हो तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। एक बात और है कि आप लोग अगर आप देखते हैं क्लास, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब कि आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पढ़ाने के लिए तुरंत मैं तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि आप लोग जरूर क्लास देखिए। और एक बात और, एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जितने भी लोग अगर देखते हैं हमारे भाई बहन मतलब पढ़ने वाले, वो जरूर सब्सक्राइब चैनल करें, ठीक है। ये भी बता दीजिए आप लोग भी। देखो, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन ये अच्छा सा है, ये प्रीवियस में पूछा गया है, नंबर 2 क्वेश्चन है। पूछ रहा है पहली रेड से लिखते हैं, पहली 100 प्राकृतिक थोड़ा स्पीड में चलेंगे आज, ठीक है। संख्याओं का औसत क्या है। देखो, 100 प्राकृतिक संख्याओं का ये सीधा सीधा यही फंडा है कि n+1/2, n बराबर क्या है 100 है, +1/2, ये हो गया 101/2। ये कितना बार जाएगा, 2 पंचे 10 10 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 2 पंचे 10, 0.5 यही जाएगा, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए। अच्छे आज जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कहीं प्राकृतिक संख्या पूछी तो। अब यहाँ पर जो है थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा 17 - 4.5 भागे 9 प्लस 1.3 0.6 प्लस 0.4 लिख दो यहाँ पर का मान है, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, का मान है। अब यहाँ पर मान निकालना है, यह है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर डेसिमल लगा है, सिर्फ ये डेसिमल का खेल जो भी समझता है और बोर्ड मास का नियम जानता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से देखते चलो। देखो यहाँ पर क्या है 17 माइनस, अच्छा इसको अगर हम भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4.5 में हम 9 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। देखो सीधा काट दे कि समझा दे रहे हैं। देखो 4.5/9 यहाँ पर काटेंगे कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम भाग करते हैं, देखो भाग करते हैं 9 से, कितना हो जाएगा, 9 बचे 45, कितना आया 5 आया, और कितने पर दशमलव है 1 पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.5, ठीक है। प्लस 13 छक 78, यहाँ 1 अंक पर दशमलव और यहाँ 1 अंक पर दशमलव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अंक पर दशमलव 78, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.4, यहाँ पर कौन सा प्लस में है, ये प्लस में है। ध्यान से देखो जोड़ा कैसे जाता है। कोई कितना भी कमजोर बच्चा हो अगर यहाँ देख रहा हो तो उसको जरूर समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि मैं कुछ छोड़ता नहीं। यहाँ पर भी रखो इसे, 4 जोड़ना है 8 7 4 11, यहाँ पर 8.2 अंक पर है तो लगा देंगे।
यहाँ पर इसको घटाना है 0.5, ठीक है, घटा दो तो यहाँ पर 0.8 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, 6 यहाँ हो जाएगा 7, इतना हो जाएगा 17.68। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया, ठीक है। दिख रहा है सही? चलो थोड़ा आज लंबी क्लास जाएगी, लेकिन समझ में जरूर आएगा आप लोग को, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 4 नंबर क्वेश्चन ये भी है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत कितना है? ठीक है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं वर्गों का, प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला, ये तो देखे होंगे आप लोग। ये क्या होता है? ये होता है n+1 2n+1। नंबर सिस्टम में आप लोग देखे होंगे। n बराबर क्या है 5 है, तो सीधा सीधा रखो 5 1 6 हो जाएगा, गुणे 5 दूना 10 1 11/6 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये है 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 7 के प्रथम 11 गुणजों मतलब गुणक का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ पर 7 के प्रथम 11 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 7 का कह रहा, 7 कम 7 ऐसे डॉट 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 डॉट, ये प्रथम हो गया। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 7 गुणे 11, ठीक है। समझ रहे बात ना? प्रथम कह रहा तो 7 1 कम 7 7 गुणे 2 ऐसे जाता रहेगा, और फिर लास्ट में कितना बार जाएगा? 7 बार। तो यहाँ पर औसत अगर ज्ञात करना होता है तो क्या होता है? जो क्रमागत से गुणा हो रहा है, क्या हो जाएगा? प्रथम मतलब 7, और ये क्या हो जाएगा? 11 7 7 कम 7 और 11 77 बटे 2 कर दो, यही हमारा औसत आ जाएगा। ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। ये हमारा 7 के प्रथम 11 गुणजों का औसत होगा। चलिए अब यहाँ पर देखो 5 के बाद आ गया हमारा 6 नंबर हमारा क्या कह रहा है? यदि ए बी का 80% है, 80% है, तो ए का
ए का कितना प्रतिशत बी है? तो ए का कितना प्रतिशत बी है? कितना प्रतिशत बी है? अब ध्यान से देखना, इसको रेशियो में अगर हम बना दें, अब देखो ध्यान से देखना, कह रहा है यदि ए जो है बी का 80% है। देखो यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, बी 100% है, ये कितना है? 80% है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनका जो पूछ रहा है, ठीक है, अंतर नहीं पूछ रहा है, अंतर थोड़ा ना पूछ रहा है इनका, लेकिन कह रहा है कि ए मतलब कि ए का कितना प्रतिशत है, ए का कितना प्रतिशत बी है। तो बी का पूछा, बी कितना है? 100 है, 100% है। अब का किस पर लगा है? ए पर है, तो का जिस पर लगता है वो नीचे आता है, गुणे 100 हो जाएगा। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से काटोगे आएगा 25, तो कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125%। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखना, कह रहा है यदि ए बी का 80% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। तो ए मतलब कि क्या है? बी ए 80% और बी कितना है? बी है हमारा 100%। लेकिन पूछ क्या रहा है? कह रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है? का किसके पास है? का है ए के पास, तो किसका वैल्यू नीचे आएगा? 80 ए का आएगा, और ऊपर कौन होगा? बी का 100/80 गुणे 100 प्रतिशत में चाहिए। ठीक है, 125%। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर, में क्या है? ध्यान से देखना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर, ठीक है, इसमें कह रहा है शून्यों की संख्या। देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ठीक है। अब यहाँ पर गुणे डॉट 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 160 गुणे 161 गुणे 162 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। अच्छा, आप लोग जानते हैं शून्यों की संख्या किससे हम वो करते हैं? भाग करते हैं 5 से। अच्छा, जब ये ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर दिया है 3 फैक्टोरियल, इसका अर्थ समझते हो क्या होता है? 3 गुणे 2 गुणे 1 पूरा ओपन होता है। तो इतना जब ओपन हो रहा है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे 1 से लेके 162 तक लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा 162 फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसमें जो है हम 5 से हम इसमें 5 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो हमारा क्या होता है? देखो डायरेक्ट 5 3 15, एक यहाँ गया 5 गुना 10। यहाँ पर हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है। फिर 5 से 5 6 30, यहाँ पर फिर 5 से, जब तक 5 से छोटा ना आ जाए। 5 एकम 5, अब 1 आ गया छोटा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? बस यही जोड़ना है। 32 + 6 + 1 38 39, शून्यों की संख्या 39। यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया ना? अभी जो समझाया समझ में आया कि कहीं पर अगर लिखा हो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। तो वैसे ये भी है लिखा है कि यहाँ से 162 तक हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 162 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए। अब कह रहा है 1600 के कितने गुणनखंड हैं? कितने गुणनखंड पूछ रहा है। अब आ गया 8 नंबर क्वेश्चन। 1600 के कितने
कितने गुणनखंड हैं, ठीक है, 1600 के कितने गुणनखंड हैं। अब यहाँ पर देखो हम 1600 को कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ने का तरीका। देखो हम 1600 को क्या लिख सकते हैं, 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 100 लिख सकते हैं। हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। सबको मैं तोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं कुछ कर नहीं रहा हूँ, नहीं समझो कि हाँ। और इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2। समझने वाले समझ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 की घात 4। ये क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो इसको भी 2 की घात 2। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 की घात 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 की घात 4, 2 की घात 2, तो हो जाएगा 2 की घात 6 और 5 की घात 2। अब यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करते हैं, अगर नंबर गुणनखंडों की संख्या याद करते हैं तो पावर में 1 बढ़ा करके 6 है, तो 7, यहाँ पर 2 है, 3, कितना हो जाएगा 21। 7 3 का 21, ये हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, समझ में आया होगा। चले 9 नंबर। अब यहाँ पर 9 नंबर क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 9 नंबर क्या कह रहा है, छोटा लेकिन ये सब अच्छे क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 17 की पावर 17 प्लस 17 को 18 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा, शेष फल क्या होगा। ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से, 17 की पावर 17 प्लस 17 को 18 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। देखो 17 की पावर 17 प्लस 17 बटे 18 से हम डिवाइड अगर करते हैं। अच्छा ये बताओ ऊपर क्या है, अगर एक बार इसमें डिवाइड करेंगे एक बार इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये किस में आएगा, ये सॉरी यहाँ देखो इसमें भाग करेंगे तो हम ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। यहाँ भाग करेंगे कितना हो जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि एक कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 17, यहाँ हो जाएगा -1 क्योंकि यहाँ बचा कितना, 1 बचा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 अर्थात -2 हो गया। ठीक है, अगर ऐसा होता है माइनस में आ गया तो हम क्या करते हैं, शेष फल हमारा क्या हो जाएगा, अभी फाइनल शेष फल नहीं है, तो इसी -2 में हम जोड़ते किसको हैं, 18 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा शेष फल 16। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर ना ये 18 बड़ा है 17 छोटा है, इतना जानते हो, भाग करने पर -1 में जाएगा।
सरलीकृत क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखना, ये प्रीवियस में पूछा गया है। 72 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 4, यहाँ पर लगा है ऐसे निशान बार जिसको कहते हैं, फिर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले बोर्डमास के नियम से सबसे पहले हम किसको हटाएंगे, जो चिन्ह लगा है ऊपर। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर ये दोनों की बात होगी, अभी ये आगे वाले चिन्ह की बात नहीं होगी। यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ से घटत कितना आया, 2 आया। अब बचा यहाँ क्या, बीच में माइनस लगा है तो यहाँ आया 6, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आया, 4 आया। फिर यहाँ क्या बचा है, माइनस 10 है, सॉरी माइनस 10 नहीं, माइनस 4 बचा, क्योंकि यहाँ माइनस में है ना। और देखो ध्यान से पहले देखो, 6 में से 4 गया 2, अब यहाँ क्या बचा, ये माइनस, ये 6 भी बचा, ये बीच में माइनस है, और फिर 6 है, 6 में से 2 गया 4, फिर यहाँ क्या है, बीच में क्या है, माइनस, माइनस लगाया 10 उतारा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस में क्या है, 20 है, तो 20 में से 6 गया 14 बचा। फिर क्या माइनस में है, माइनस लगा के 72 है, तो यहाँ से घटाते हैं तो 8 आता है। यहाँ पर बचा 6 में से 1 गया 5, ठीक है। बहुत मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है। फिर से एक बार बताएं, देखो बोर्ड मास का नियम तो पता होना चाहिए, पहले बता रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर लास्ट चल रहा है, यहाँ पर उतना एक्सप्लेन में नहीं बता सकते, बताएंगे बाद में। लेकिन देखो यहाँ पर जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें उलझ जाते हैं। यहाँ लिखा क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 6 माइनस 4 लिखा है, और लगा है इस पर ये। सिर्फ इसकी बात पहले मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन ये गलत हो जाता है, और इसी वजह से एग्जामिनर ये फंसाने के लिए देता है, ठीक है। बच्चे क्या समझते हैं कि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, -4 -6 हो जाएगा -10, इसमें से सीधा घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस में घटेगा, 10 में से 6 गया 4, तो -4 तो यहाँ के प्लस हो जाता है। ऐसा नहीं है, इस चिन्ह से अभी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें 6 प्लस में है जानो समझो, और 4 माइनस में, इसमें से इसको घटाएंगे 2 आएगा। अब ये बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओ, ये 6 में से 2 गया 4, ये ऐसा करना है, ठीक है। चिन्ह का ध्यान देना है, क्योंकि इसी वजह से बहुत बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ये प्लस में और ये माइनस में काट देते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये चिन्ह अगर ना देता तो इसमें था क्या, घटाते हुए सीधा चले जाओ। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। साइड में क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा लिखा नहीं, मैं सीधा घटाते, देखो यहाँ से एक बार समझा रहा हूँ, 6 में से 4 गया 2, अब यहाँ बचा बीच में चिन्ह क्या है, चिन्ह का सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, चिन्ह का और नियम का। माइनस बीच में है, अब 6 में से 2 गया 4, अब बीच में क्या फिर आया माइनस फिर आया, फिर यहाँ पर 10, फिर 4 घटा, फिर आया कितना 6, फिर क्या है चिन्ह माइनस, फिर इसके बाद 20, तो इसमें से फिर घटा 14, फिर चिन्ह क्या आया माइनस, फिर क्या है 72 में से 14 गया 58, ठीक है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत होना, ये समझ लीजिए, इसी वजह से एग्जामिनर फंसाता है। दस क्वेश्चन तो हो गया, अभी 10 क्वेश्चन और बाकी है। सोच रहे हैं कि पूरा कर दें कि रहने दे, बाद में पढ़ा दें। चलो पूरा करते हैं, ठीक है, पूरा कर देते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है,
ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एसएससी जीडी में प्रीवियस में पूछा गया है सर, एसएससी एमटीएस से कुछ में पूछा गया है। ये शायद आपको हम रूट में बता चुके हैं। देखो ये आपको दिख रहा होगा लगभग एक ही जैसे, ठीक है। लेकिन अच्छा एक काम बताइए आप लोग, ऊपर के जैसा अगर हम ले आए, ऊपर के जैसा अगर हम ले आते हैं तो हम करते क्या हैं, नीचे वाले में हम 10 से अगर भाग कर दे तो यहाँ पर आएगा पॉइंट कि नहीं आएगा, यहाँ 10 से भाग कर दे सेम ऊपर के जैसा हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन देख लो, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सबसे कुछ बच्चे इसमें मतलब कि डाउट में रहते हैं। तो देख लो 0.60 में इसी वजह से नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.00 यहाँ 4 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 0 और 2 का स्क्वायर बटे 10 कर दे रहे हैं। जब 10 कर देंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, एक 0 अरे 1 अंक और वो कूद जाएगा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ है, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा तो 00 पॉइंट लगाओ और यहाँ पर 3 बटे 10 से भाग कर दे रहे हैं, ठीक है, दशमलव और घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ अच्छा यहाँ नीचे की बात है, यहाँ भी हो जाएगा 0.1 दशमलव इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 444 बटे 10, क्योंकि 10 से भाग कर दिए। अच्छा एक चीज़ देखो, हम एक यहाँ पर स्क्वायर में है, ये बाहर निकाल देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, देख लो ऊपर का अच्छा एक चीज़ मान लें, ऊपर का मानो x, ऊपर का पूरा मानो x और ये क्या हो जाएगा, इसको हम 1/10 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर से 1/100 और नीचे वाले को पूरे मान लो x, तो कितना हो जाएगा, कट गया तो ये कितना हो जाएगा, 1/, यहाँ पर जो है ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है 1/1 बटे 1/100, तो क्या हो जाएगा 1/1 गुणे ये ऊपर चला जाएगा बटे 1 अर्थात 100, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, 100 हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए 11 क्वेश्चन पर ही समाप्त करते हैं क्लास, ठीक है मित्रों, 11 क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक। और अब जो भी बचे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाते हैं। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और देख रहे हैं मेहनत भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि जितना भी हो सकता है पूरी
मेहनत कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप लोग भी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करके आप लोग ज़रूर बताया करिए कि कमेंट में कि क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।